दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज एस्पिरेंट सीजन 3 को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जिन्हें किसी का फोन आता है और वो बड़ी तेजी से बाइक पर कहीं जा रहे थे। फिर ये दोनों किसी का छुपकर इंतजार करने लगते हैं और जैसे किसी अधिकारी की गाड़ी उन्हें जाती हुई दिखती है तो ये दोनों उस गाड़ी को रोककर उस पर गोली चला देते हैं। हालांकि हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर गोली किसको लगी, वो हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम अभिलाष का इंटरव्यू होते हुए देखते हैं, जहाँ अभिलाष ने यूपीएससी क्लियर किया था लेकिन उसकी रैंक ज्यादा नहीं आई थी, इसलिए उसे आईएएस की जगह आईआरएस ऑफिसर बनाया गया था। इस पर अभिलाष से इंटरव्यूअर यही पूछ रहा था कि आप आईएएस नहीं बन पाए तो आप अब क्या करेंगे, आपके पास तो अभी एक और अटेम्प्ट बाकी है ना, तो क्या आप आखिरी बार एग्जाम देंगे आईएएस बनने के लिए। लेकिन अभिलाष मना कर देता है कि अब मुझ में हिम्मत नहीं बची वो प्रेशर झेलने की, मैं आईआरएस ही ठीक हूँ। यानी दोस्तों इसके बाद ही अभिलाष के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते उसने एग्जाम देकर आईएएस क्लियर किया होगा। अब ये हुआ कैसे यही हम इसमें देखेंगे। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और अभिलाष अपनी लवर दीपा के साथ नाश्ता कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभिलाष ने अपने घर वालों को दीपा के बारे में बता दिया है, इसलिए इन दोनों के घर वाले आपस में मिलना चाहते हैं। हालांकि अभिलाष अभी केवल ये चाहता है कि दोनों के घर वाले आपस में मिल लें, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे, जल्दी नहीं है। जिस पर दीपा भी मान गई थी। फिर रात को आज दिवाली के मौके पर गौरी और धैर्य अभिलाष और दीपा से मिलने आए थे। यहाँ ये लोग यही बात करने लगते हैं कि पापा मम्मी कब मिल रहे हैं। जिस पर अभिलाष भी कहता है कि शादी को तो अभी टाइम है, लेकिन गौरी कहता है कि यार एसके ने एक बुक लिखी है और देख उसने हमें लॉन्च पर भी नहीं बुलाया, वो हमसे बहुत गुस्सा है, उसे मनाना पड़ेगा। यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि संदीप भैया पर जो पिछले सीजन में इंक्वायरी हुई थी उसमें संदीप भैया को एक छोटा सा कोर्स अटेंड करने के लिए कहा गया था, जिस पर संदीप भैया ने मना कर दिया, इसलिए उनका ट्रांसफर संभल में हो गया, साथ ही उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया। वहीं इस समय संदीप भैया के आरोप लगाने के कारण अभिलाष पर भी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि संदीप भैया का कहना था कि अभिलाष ने वो फायर सेफ्टी शूज का टेंडर कैंसिल कराकर अपने दोस्त गौरी को दिया है, इसलिए गौरी को मिला टेंडर भी कैंसिल हो गया और अभिलाष इंक्वायरी वाली मुसीबत में फंसा है। जिस पर धैर्य कहती है कि ये सब उस लेटर के कारण हुआ है क्या, जिसके जरिए तुम्हें पता चला कि वो टेंडर किसी बेकार कंपनी को मिला था, इसलिए तुमने गौरी को दिलवाया है। तो अभिलाष कहता है कि पता नहीं यार, लेकिन दीपा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो धैर्य पर ही शक करने लगती है कि कहीं वो लेटर तुमने ही तो अभिलाष को भेजा नहीं था। ये कहकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन धैर्य शांत हो गई थी। असल में वो लेटर धैर्य ने ही भेजा था गौरी को बिना बताए, जिसके बारे में संदीप भैया जानते हैं। खैर सीन पास्ट में जाता है जहाँ अभिलाष ने आईआरएस निकाल लिया था, तो राधा मैम बाकी बच्चों को अभिलाष से मिलवा रही थी। फिर जब अभिलाष यहाँ होटल से जाने लगता है तो वो तुरंत मैनेजर को बुलाकर कहता है कि ये ड्राई डे वाले दिन यहाँ शराब क्यों मिल रही है। इस पर तो वो मैनेजर को खूब सुनाता है और ये देख राधा मैम खुश हो जाती है कि अभिलाष अपने कर्तव्य के लिए ईमानदार है। फिर जब राधा मैम अभिलाष के साथ जा रही होती है तो वो उससे कहती है कि अभिलाष मुझे लगता है कि तुम्हें आईएएस के लिए एक बार और एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आखिरी मौका है तुम्हारे पास, और मैंने देखा आज कि तुम अपने उसूलों पर कैसे खड़े रहे। जहाँ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था वहाँ भी तुमने गलत के लिए आवाज उठाई, इसलिए तुम आईएएस बनने के काबिल हो। लेकिन अभिलाष मना कर देता है कि मैम अब मुझ में दोबारा हिम्मत नहीं है एग्जाम देने की। जिस पर राधा मैम कहती है कि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो सूखी नदी की तरह हो जाते हैं जिसे कोई भी पूछता नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी, आईआरएस बनकर भी तुम अच्छा ही करोगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ राज्य के डीएम की मीटिंग चल रही थी। तब दूसरे जिले के डीएम कहते हैं कि अभिलाष सर आपकी इंक्वायरी में तो चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, आपको दिक्कत हो सकती है, बचकर रहना, क्योंकि वो करप्शन से बहुत नफरत करते हैं। ये सुनकर अभिलाष टेंशन में आ जाता है। फिर वहाँ इनके हेड आते हैं और ये लोग एजुकेशन टाउन प्रोग्राम की बात कर रहे थे, जिसमें एक पूरे जिले में एजुकेशन टाउन बनेगा और इससे वहाँ की तरक्की होगी। लेकिन ये काम काफी सरदर्दी का था, जिससे एक डीएम लेने से साफ मना कर रहे थे। खैर फिर अभिलाष दीपा से मिलने आता है और वो काफी टेंशन में लग रहा था। वहीं दीपा आज अपने मम्मी पापा के पास जा रही थी। फिर पूछने पर अभिलाष अपनी सारी टेंशन की बात बताता है, तो दीपा उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम पर ये इंक्वायरी बैठी है तो उससे पहले तुम ऐसा काम कर दो जिससे सबके मुंह बंद हो जाएं। ये कहकर तो दीपा चली जाती है, लेकिन अभिलाष सोचने लगता है कि ऐसा क्या करूं जिससे जिले में तरक्की हो। अब सीन पास्ट में जाता है जहां हम देखते हैं कि अभिलाष ने आईआरएस तो क्लियर कर लिया था, लेकिन आज वो दीपा से कहता है कि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि मैं अभी रिलेशन नहीं चाहता। ये कहकर वो दीपा को उसके रूम पर छोड़ता है और उसे गले लगाकर चला जाता है, और दीपा जो अभिलाष से प्यार करने लगी थी वो बस उसे देखती रह जाती है। फिर अगले दिन अभिलाष अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा होता है, तब वो बस में एक लेडी को कहते हुए सुनता है कि ये नदी तो सूख गई, अब इसमें सिक्का डालने का क्या फायदा। ये सुनते ही अभिलाष को राधा मैम की बात याद आती है कि वो सही कह रही थी, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। फिर प्रेजेंट में हम एसके को देखते हैं जो आज अपने बुक समारोह में अपनी लिखी हुई कविताएं गा रहा
था और अभिलाष और गौरी उससे मिलने आए थे, लेकिन एसके तो दोनों से गुस्सा है। फिर एसके कहता है कि मैं अपनी बुक का क्रेडिट अपने अजीज दोस्त को देना चाहता हूँ। ये सुनकर अभिलाष और गौरी को लगता है कि हमें बुलाएगा, लेकिन एसके तो संदीप भैया का नाम लेता है और संदीप भैया को देखकर गौरी और अभिलाष वहाँ से चले जाते हैं कि एसके हमसे बात ही नहीं करना चाहता। फिर आज रात अभिलाष गौरी के घर में ही रुका था, तब उसे मिलने धैर्य आती है और कहते कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। असल में वो लेटर एनोनिमस नाम से आया था, वो मैंने ही भेजा था, क्योंकि गौरी परेशान था कि उसे टेंडर नहीं मिला और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और पहले तो मैं अपने नाम से लेटर भेज रही थी, लेकिन फिर मैंने संदीप भैया से इसके बारे में पूछा, जिन्होंने कहा कि एनोनिमस नाम से भेजो ताकि आगे दिक्कत ना हो। इस पर अभिलाष टेंशन में आ जाता है कि ये तुमने क्या किया। अच्छा ये बता तुम्हारे नाम से लिखा लेटर कहाँ है? तो धैर्य कहती है कि वो मुझे याद नहीं और वो मुझे मिल भी नहीं रहा। ये सुन अभिलाष समझ जाता है कि जरूर संदीप भैया उसी लेटर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ धैर्य कहती है कि गौरी को कुछ भी नहीं पता, तो अभिलाष कहता है कि उसे बताना भी मत, वरना उसे बुरा लगेगा, मैं सब देख लूंगा। जिसके बाद हम अभिलाष को अगले दिन इंक्वायरी में देखते हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी उसे धैर्य के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें अभिलाष के पास्ट के बारे में जानना था। तब अभिलाष भी कह देता है कि वो मेरी एक्स रह चुकी है, पर उससे अब मैं केवल अपने दोस्त गौरी के जरिए जानता हूँ। तब चीफ पूछते हैं कि आपको जो लेटर मिला था वो धैर्य ने भेजा था क्या? जिस पर अभिलाष मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने तो बस क्वालिटी देखकर गौरी को टेंडर दिया था और कुछ नहीं। जिसके बाद अभिलाष अकेला खड़ा होकर सोचने लगता है कि संदीप भैया मुझे फंसाना दे, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ अभिलाष राधा मैम के पास आया था और वो उनसे कहता है कि मैम मैं समझ गया, मुझे आखिरी अटेम्प्ट देना है क्योंकि मुझे आईएएस बनना है। जिस पर राधा मैम खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पवन कुमार नाम का लड़का आता है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा था और आईएएस बनना चाहता था। तब यहाँ राधा मैम दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, पर अभिलाष कह देता है कि हिंदी मीडियम का यूपीएससी में सक्सेस रेट काफी कम है। ये बात पवन को चुभ जाती है और वो बिना ज्यादा कुछ बोले चला जाता है, जो कि राधा मैम भी समझ गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और आज डीएम की मीटिंग में बात हो रही थी कि संबल डीएम का ट्रांसफर हो गया, इसलिए उनकी जगह नए डीएम आए हैं। अब यहाँ जो डीएम आए थे वो कोई और नहीं बल्कि पवन कुमार होता है, जिसे देखते ही अभिलाष पहचान जाता है। लेकिन यहाँ देखकर ये साफ था कि इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, शायद पुरानी दुश्मनी है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आज डीएम की मीटिंग शुरू होती है, जहाँ वही एजुकेशन टाउन की बात चल रही थी। तब अभिलाष कहता है कि सर आप ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। तभी पवन भी कहता है कि इसे तो मैं संभाल लूंगा। अब ये दोनों इस प्रोजेक्ट की मांग कर रहे थे, तो हेड कहते हैं कि ऐसा करो, आप दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ की जमीन का इंतजाम करो, वो भी अपने जिले में, और जो जल्दी इस पर काम करके देगा मैं उसे प्रोजेक्ट दे दूंगा। जिस पर ये दोनों मान जाते हैं और बाहर आकर पवन अभिलाष से कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो तुझे आसानी से चीजें नहीं मिलने वाली। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ आज दीपा अभिलाष से मिलने आई थी और वो जैसे ही कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने आ गई, तो अभिलाष तो कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए फालतू टाइम नहीं है। ये कहकर वो दीपा को सुना देता है और दीपा गुस्से में चली जाती है। फिर आज राधा मैम अभिलाष और पवन के बीच में एक डिबेट कराती है, जिससे बाकी बच्चे सीख सकें। तो यहाँ सिचुएशन में अभिलाष काफी ज्यादा लॉजिकल जवाब दे रहा था बिना किसी इमोशन के, वहीं पवन कुछ ज्यादा ही इमोशन वाले जवाब दे रहा था। जिस पर राधा मैम कहती हैं कि ये डिबेट तो तुम दोनों ही हार गए, क्योंकि हमें ऑफिसर बनने के लिए हर चीज में बैलेंस चाहिए। इसलिए वो अभिलाष से कहती हैं कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस में लाइए, वहीं वो पवन से कहती हैं कि आप अपने लॉजिक को बैलेंस में लाइए। जिस पर ये दोनों इसी बारे में सोचने लगते हैं। हालांकि यहाँ पवन अभिलाष से उसे दिन से नफरत करने लगा था, जब उसने हिंदी के बारे में कहा था कि इससे सिलेक्शन होना मुश्किल है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पवन के जिले में ही संदीप भैया की पोस्टिंग थी। तो पवन कहता है कि हमें किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए। जिस पर संदीप भैया पूछते हैं कि आप इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों हैं? तो पवन कहता है कि मैं हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आगे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़कर इंग्लिश पढ़ना भूल जाएं। इसलिए मैं एजुकेशन टाउन इस जिले में बनवाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखें। इस पर संदीप भैया भी खुश हो जाते हैं कि पवन की सोच काफी अच्छी है। इधर अभिलाष भी लैंड देखने में लगा था, पर लेखपाल उसे केवल 100 एकड़ की जमीन दिखाता है और उन्हें 1000 एकड़ चाहिए, जिसके चलते लेखपाल को डांट पड़ जाती है और अभिलाष कहता है कि मुझे ये काम जल्द से जल्द पूरा करवाना है। यहाँ आज संदीप भैया पर धैर्य का फोन आता है, जो कहती है कि भैया आपने मेरा इस्तेमाल अभिलाष को फंसाने के लिए किया, क्या वो लेटर आपके पास है? जिस पर संदीप भैया कहते हैं कि अभिलाष ने भी सारी हदें पार कर दी, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर जब धैर्य दोबारा पूछती है कि क्या मेरा साइन किया हुआ लेटर आपके पास है और क्या वो मुझे मिल सकता है, तो संदीप भैया बिना कोई जवाब दिए फोन काट देते हैं। असल में वो लेटर संदीप भैया के पास ही था। यहाँ अभिलाष जैसे ही अपने घर आता है तो देखता है कि एसके आया हुआ है। वहीं दीपा और अभिलाष के पेरेंट्स भी मिलने आए थे, जहाँ एसके तो कहने लगता है कि आज तो शादी की बात पक्की हो ही जानी चाहिए। जिस पर अभिलाष कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे, लेकिन एसके नहीं मानता और यहाँ दोनों की फैमिली शादी के लिए मान जाते हैं कि हम 2 महीने में शादी कर देंगे। जिस पर अभिलाष कुछ कह नहीं पाया। फिर ये सब होने के बाद एसके जाने लगता है तो गौरी कहता है कि अब कहाँ जा रहा है, तो एसके कहता है कि अभिलाष के पापा ने बुलाया था इसलिए आ गया, पर अब यहाँ रुकने का
का कोई फायदा नहीं, शादी तो फिक्स हो गई है, अच्छी बात है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पवन के सामने सब लड़के अभिलाष की बुराई कर रहे थे कि वो कितना ऐठ में रहता है, लेकिन जैसे अभिलाष आता है तो सारे लड़के अभिलाष की चापलूसी करने लगते हैं, जो देख पवन को गुस्सा आता है। फिर अभिलाष यहाँ से सीधा दीपा के पास आता है और अपने कहे के लिए सॉरी कहता है, क्योंकि उसे राधा मैम की बात समझ आ गई थी कि फीलिंग्स और इमोशंस होने भी जरूरी है। फिर यहाँ से बात करके वो चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ गौरी ने एसके और अभिलाष को एक जगह बुलाया था अपना गुस्सा निकालने के लिए। तब पहले तो ये दोनों बात ही नहीं करते, बल्कि एसके और अभिलाष गौरी को ही पीटने लगते हैं यहाँ धोखे से बुलाने के लिए। लेकिन फिर एसके शुरू हो जाता है कि अभिलाष कभी उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ, हर समय अपने काम में बिजी रहा, जिस पर अभिलाष आज माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है भाई। ये सुनकर तीनों रोने लगते हैं और इनकी दोस्ती दोबारा से हो गई थी। साथ ही अभिलाष कहता है कि भाई दीपा और मेरे पेरेंट्स अब शादी को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि दीपा के पापा चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में शादी हो और मेरे पापा रीवा में शादी करवाना चाहते हैं, जिस पर एसके कहता है कि मैं देख लूंगा। फिर जब अभिलाष अपने ऑफिस आता है तो उससे मिलने वही बिजनेसमैन दयानिधि आया था, जो अभिलाष से कहता है कि उसके चलते एथेनॉल प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। तब अभिलाष कहता है कि अभी तो मैं एजुकेशन टाउन के काम में अटका हूँ, जिस पर दयानिधि कहता है कि अगर आपको मदद चाहिए तो बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। तो अभिलाष कहता है कि मुझे 1000 एकड़ जमीन चाहिए। ये सुनते ही दयानिधि इसका भी इंतजाम करा देता है, जिससे अभिलाष खुश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अभिलाष और पवन आज हेड को एजुकेशन टाउन प्रोजेक्ट पर अपना अपना डेमो देने आए थे कि वो कैसे मिलकर एजुकेशन टाउन तैयार करेंगे। तो यहाँ हेड को अभिलाष का आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो ये प्रोजेक्ट उसे शुरू करने की जिम्मेदारी दे देते हैं, जो सुनकर पवन को गुस्सा आ गया था। फिर जब अभिलाष घर जा रहा होता है तो धैर्य उस पर फोन करके कहती है कि वो लेटर संदीप भैया के पास ही है, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। जिस पर अभिलाष कहता है कि अगर वो लेटर उनके पास है तो भैया किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जो लेटर अपने पास रखा हुआ है उन्होंने, जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। साथ ही धैर्य कहती है कि कल हमें भी तुम्हारी इंक्वायरी के कारण बुलाया गया है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि गौरी चीफ के सवालों के जवाब दे रहा था और वो कहता है कि धैर्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं धैर्य भी कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। इस तरह से अभिलाष भी यही जवाब देता है। साथ ही ये लोग संदीप भैया पर ही इल्जाम डाल देते हैं कि उन्होंने गलत सोच लिया होगा। जिसके बाद संदीप भैया को बुलाया जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।